चलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो अब इसमें है क्या, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला बेसिक आता है कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, आपने पढ़ा होगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। और एक्सिस को कैसे लिखते हैं हम? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब देखो मान लो कोई पॉइंट है कहीं पे, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, पी पॉइंट है ये हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2,3। अब इसका मतलब समझते हैं ये है क्या। देखो भाई, यहां से अगर मैं प्रोजेक्शन डालूं, यानी एक सीधी लाइन नीचे खींचूं 90 डिग्री बनाती हुई एक्स एक्सिस पे, तो ये जो दूरी है ये है 2, ये डिस्टेंस 2 है। और एक्स एक्सिस से यहां पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? तो ये मेरा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। अब ये जो पहला है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो दूसरा है 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है। चलो अब एक और चीज, मान लो कि कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ही है। कहां पे है? एक्स एक्सिस पे। ये रहा, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, तो अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से y न तो ऊपर की तरफ जा रहा है न नीचे की तरफ जा रहा है, x वाली लाइन पे ही है। तो इसका मान लेता हूं कि यहां पे भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं यहां पे -3 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? क्योंकि न तो हम इस x एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं न नीचे आ रहे। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका ये y कोऑर्डिनेट जो है ये क्या होता है? 0 होता है। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है यहां पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट 0, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक की दूरी -5 है, यानी ये -1 -2 -3 ऐसा करके यहाँ पे क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0, -5 बनेगा। क्लियर है? यानी y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यानी ये पहली वैल्यू x वाली वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि x यानी इधर कुछ है तो पॉजिटिव होता, इधर कुछ है तो नेगेटिव होता, तो हम तो बिल्कुल लाइन पे ही है, हम तो किधर भी नहीं जा रहे, इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब हमारी दूसरी चीज आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी है ना उसी का इस्तेमाल है। देखो कैसे, मान लो कि यहां कोई पॉइंट है और यहां कोई पॉइंट है। अब अगर इससे प्रोजेक्शन डालूं और इस पॉइंट से प्रोजेक्शन डालूं, ठीक है, तो मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये x2 है और यहां पे 6 है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा P है और ये पॉइंट Q है। इस P पॉइंट से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालूं और मान लेता हूं कि ये 3 है, और Q पॉइंट से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालूं और मान लेता हूं कि ये 5 है। क्लियर? तो अब आप देखो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पहले वो समझो। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे, क्या बनेंगे भाई? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? पहले 6 लिखा जाएगा x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 5 है। यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कोई दिक्कत है यहां तक? 9वीं क्लास में चल रहे हैं हम, 9th में। अब कोई मुझसे कहे कि भाई P और Q के बीच की डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? P और Q के बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, समझो पहले हम क्या करेंगे। देखो, मैं इसको P और Q को मिला देता हूं, ले लो मिला दिया, और लो ऐसे खींच दिया। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैं एक ट्राइंगल बना लिया हमने हमारे समझने के लिए। ये लो, ये ट्राइंगल हो गया जिसमें मैं रेड हैचिंग कर रहा हूं, लाइनिंग खींच रहा हूं। ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में मुझे निकालना है पी क्यू, ये निकालना है। तो देखो यहां बनेगा 90 डिग्री, यहां क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलो अब समझो कि अगर मुझे ये ट्राइंगल में पी क्यू निकालना है तो पी क्यू मेरा क्या है? देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बेस और ये हो गया मेरा
परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा पाइथागोरस में, क्या पढ़ा आपने? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही पढ़ा ना। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यूब। तो पी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। भाई बेस आपका क्या है, समझो ये हमारा बेस है। तो इतनी दूरी कैसे निकल के आएगी, पहले वो गौर करो। देखो यहां से लेके यहां तक 6 है और यहां से लेके यहां तक 2 है, तो ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी? आएगी कि नहीं निकल के आएगी? क्योंकि 6 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये दूरी कितनी निकल के आएगी, सोचो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक? अरे भाई यहां से लेके यहां तक 5 है और यहां से लेके यहां तक 3 है, तो ये कितना निकल के आएगा? ये 2 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? करेक्ट है कि नहीं है? तो आप सोचो कि बेस जो है यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 4 है। तो बेस का स्क्वायर करूंगा मैं, यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये डिस्टेंस हमको पता चल गया कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर। अब अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? रूट लगा दूंगा इधर। तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 कितना होता है भाई? 20 रूट 20। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, समझ लो पी क्यू क्या है? रूट 20 है। अब हमने क्या किया था? ये तो हमने पाइथागोरस लगाई थी ना पाइथागोरस। इसी पाइथागोरस को लगा के दूसरी तरीके से लगाते हैं, देखो, है ना। और वहीं से निकालते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। देखना कैसे, देखो अब इसी से निकालूंगा मैं, इसी से। देखो ये पी क्यू, तो एक्चुअल में ये आपने क्या लिखा था? 4 कैसे आया आपका? आप गौर करो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 आया कैसे था? मान लो ये ऐसे आया था ना, 6 में से हमने 2 को माइनस किया था, यानी ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसमें से इसको माइनस किया था हमने 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 कैसे आया था? हमने y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस किया था, यानी 5 माइनस 3 किया था हमने। क्या किया था? 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहां से स्क्वायर हटा दूं और इधर क्या लगा दूं? रूट लगा दूं। करेक्ट है कि नहीं है? अब सोचो कि अगर मैं इसे कह दूं x1 और इसे कह दूं y1 और इसे कह दूं x2 और इसे कह दूं y2, कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। कैसे? समझो, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, तो इस ये मान लो p है और ये आपका q है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x2 y2। ठीक है कि नहीं है? तो अब सोचो वही तो मामला हो रहा है। हमने क्या किया? x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, यानी x2 में से x1 को माइनस किया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है? क्या है भाई? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी को आपकी किताब में क्या कहा गया है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोला है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कोई 2 पॉइंट दिए हमको, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट हमारा क्या है? Q है, और उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। x कोऑर्डिनेट इसका पता है, इसका भी पता है, y कोऑर्डिनेट भी दोनों के पता है। तो हम क्या करेंगे? x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और पी क्यू निकालना है तो रूट लगा देंगे हम। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये है क्या एक्चुअल में? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है कोई, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है आपने। क्या लगाई है? पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा कोई डिस्टेंस फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ही हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो अब एक चीज आती है कि मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ओ 0 0 जो होता है ओरिजिन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अब ओरिजिन से P पॉइंट की दूरी हमको निकालनी है, तो क्या फर्क पड़ गया? देखो आपका x1 y1 क्या हो गया? 0 0, x1 भी 0 y1 भी 0, और P मान लो कुछ है x y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो x1 y1 की जगह 0 रख देंगे, x1 y1 की जगह 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और वो हमारा x2 y2 क्या है? xy है। तो हमारी सीधी डिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं? सीधी, यानी OP। OP इज इक्वल टू रूट ओवर सीधा x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते आप? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वापस मैं कह रहा हूं कि हमने कहां से निकाला है, यहां से निकाला है। देखो इसमें x1 y1 की जगह पे 0 0 रख के देख लो, ये चीज उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो कोई फॉर्मूला है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। और या तो ऐसे कह लो, यहां भी क्या लगाया हुआ है यार, पाइथागोरस ही लगाया हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। कैसे? देखो इसका मैं प्रोजेक्शन डाल देता हूं और इसका मैं इधर में प्रोजेक्शन डाल देता हूं। अब ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, तो देखो ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर क्या बनेगा, बेस स्क्वायर। बेस कितना है भाई, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे क्या है, एक्स। अगर ये वाई है तो यहाँ पे क्या है, वाई। तो ये दूरी क्या हो गई, एक्स डिस्टेंस। तो एक्स स्क्वायर प्लस, और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई डिस्टेंस। तो वाई का स्क्वायर, तो ये भी क्या है, पाइथागोरस ही है ना एक्चुअल में तो, ठीक है। चलिए अब एक चीज, तीसरी चीज आती है, कोई कोई क्या करता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला निकल के आया हमारा, वो इसका उल्टा करता है। कैसे करता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है आंसर पे, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर इसमें से आप माइनस को कॉमन लोगे, किसको कॉमन लोगे, माइनस को कॉमन लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस इसमें से माइनस कॉमन लोगे आप, तो ये क्या बनेगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर बनेगा। और जो माइनस आपने कॉमन लिया उसका स्क्वायर करोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, भले ही आप चाहो तो PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है, आप x2 में से x1 माइनस करके स्क्वायर करो, भले ही x1 में से x2 को माइनस करके स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।